गांधारी जो स्टोरी है वो एक माँ की कहानी है। कहते हैं माँ की दुआ हमेशा साथ चलती है, लेकिन जब उसकी बच्ची पर आती है तो काली भी वही बनती है। सेंटर में नहीं, सेंटर डाउन, सेंटर डाउन, स्टेट यहाँ पे राइट 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 लापसी जी यहाँ पे थोड़ा इसे कर कीजिए, लापसी जी थोड़ा कर कीजिए इस तरफ। सेंटर में एक सब लोग एक साथ यहाँ करेंगे, बाकी इधर उधर मत जाइए। रेडी टू बाइट। बहुत अच्छा है गांधारी कॉन्सेप्ट, हमें पता है कि क्या है गांधारी की स्टोरी क्या है, आप इसकी कैसे रिज्यूमेट करते हैं, क्यों नाम ये चूज किया गया, स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए। ये अभी तो बताना चाहता अच्छा, स्टॉप इट गाइस। गांधारी जो स्टोरी है वो एक माँ की कहानी है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो गांधारी एक कैरेक्टर है जो हमने महाभारत में देखा है। तो जब मैं लिख रही थी आई वांट टू री इमेजिन इट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट कि आज अगर एक माँ एक कुरुक्षेत्र में उतरे, एक युद्ध में उतरे अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो वो किस हद तक जाएगी। तो दिस इज अबाउट गांधारी, द टाइटल एंड द कैरेक्टर। आपको आवाज आ रही है क्या ठीक से वहाँ से? बहुत माइक में साइलेंस कौन हो गया? हाँ, बात करेंगे पास में। अरे तापसी जी आगे आ जाएंगी बात करते टाइम। आप सवाल आप पूछिए पूछिए, तो वो मैं आ जाती हूँ। मेरे कैरेक्टर के बारे में पूछिए। काश्यप जी, आपके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं कि मतलब गांधारी एक जो है महाभारत में बहुत ही जो कैरेक्टर था वो इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है, तो आप अपने कैरेक्टर को यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। मैं नहीं दे रही हूँ, कनिका जी ने मेरे कैरेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए लिखा, तो मेरा काम बहुत आसान था। मुझे बस वो जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो वैसे और या फिर होपफुली उससे बेहतर बना सकूं तो परफॉर्म कर देना है। वो इमेजिन करना कि इस कैरेक्टर को हम गांधारी से कैसे रिलेट करेंगे, क्या उसका हिस्सा लेंगे इस कैरेक्टर में, क्या नया जोड़ेंगे, वो सब काम थैंकफुली मेरा नहीं होता, राइटर का होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ एक बहुत अच्छी राइटर है
जिन्होंने ये सब काम कर दिया था और मैंने सिर्फ उसको परफॉर्म किया है आप तक पहुंचाने के लिए। आपके परफॉर्मेंस में इसमें दो शेड है, एक तो पहले आप विजुअली देख सकते हैं एंड देन सडनली ट्रेजेडी होती है, वहां से आपका विजन लूज होता है, तो वो प्ले करना कितना डिफरेंट था? विजन लूज वाला तो एक फिजिकल इम्पेयरमेंट होती है जिसकी हेल्प हमें मिलती है, एक्सपर्ट्स होते हैं स्पेशली विजुअली चैलेंज जिसको बोला जाए। हमने एक विजुअली चैलेंज्ड इंसान की हेल्प ली थी सीखने के लिए कि हम कितनी मूवमेंट कर सकते हैं, कितना दिखता है कितना नहीं दिखता है, क्योंकि अलग अलग लेवल्स होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड होने के भी, सब सेम लेवल के ब्लाइंड नहीं होते हैं। एंड वो अगर ठीक होता है तो कितना ठीक हो सकता है, कितना नहीं हो सकता कभी, वो सब चीज़ें मैंने हमें बुलाया गया था किसी को जिसने सिखाया, चलने का तरीका, स्टिक पकड़ने का तरीका, सब कुछ। तो वो मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म के कुछ पोर्शंस जो हैं वो शूट करे गए हैं, या मैं कह लीजिए इनफैक्ट विजुअली भी कैमरा वर्क भी कुछ उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए किया गया है इस पिक्चर के अंदर कि कैसा दिखता होगा इस कैरेक्टर को। तो वो सब आपको पिक्चर में देखने का मौका मिलेगा। एक्शन भी कैसा था, वो कितना डिफिकल्ट था क्योंकि एक्शन देखा था एंड आप देख जी फिजिकली अपने आप को रेडी रखना पड़ता है इतना कि आप इंजर ना हो। मैंने एक्शन पहले भी किया है तो एक तरीके से मुझे पता है कि क्या क्या हो सकता है अगर एक्शन करने पे आए तो। बट ये एक्शन मेरे लिए डिफरेंट था क्योंकि इमोशनली ड्रिवन था, ये मिशन ड्रिवन नहीं था। इसके अंदर आपका इमोशन हावी होता है, आपकी मूव्स इतने हावी नहीं होते, आप ऐसे कोई मार्शल आर्टिस्ट की तरह नहीं बिहेव करेंगे। आप एक इमोशनली ड्रिवन कैरेक्टर हैं जो किसी मिशन को पूरा करना नहीं, बस अपने बच्चे को लेने के लिए वापस आया। अब रास्ते में उसके लिए जो आएगा वो उसको निकालने की कोशिश करेगी किसी भी तरीके से। तो वो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्शन है। प्रिपरेशन इतनी करी मैंने कि मैंने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया था कि मैं इंजर ना हूँ जल्दी, क्योंकि फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग कि इंजरी हो जाए और फिर पिक्चर की शूट रुक जाती थोड़े टाइम के लिए। तो थैंकफुली द क्रू ऑल्सो दे वर वेरी वेरी गुड। हमने ये एक्शन सीक्वेंसेस बहुत टाइट टाइम स्पैन में शूट किए हैं, बैक टू बैक शूट किए हैं। बट इतना ध्यान रखा गया मेरा कि इंजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर कौन करेगा हमारे पास कोई फैंसी फेस रिप्लेसमेंट करने का बजट नहीं है। तो इसलिए इसी के साथ करना जो करना, तो इसको ज़रा इंजरी ना ही हो तो बेटर है। तो मेरा बड़ा अच्छा ध्यान रखा गया। तापसी जी, एक और चीज जानेंगे कि एक गांधारी एक माँ और एक पावरफुल महिला की कहानी। तो ऐसा कहते हैं कि समाज में एक महिला एक दूसरी महिला को सपोर्ट करती है तभी एक बेटर सोसाइटी होती है। तो बट इन रियल लाइफ हम देख रहे हैं कि आपका और कन्ना जी का वॉर ऑफ वर्ड्स चालू है और उन्होंने कहा है कि मतलब आपने उनके माता पिता पे डिफरेंट किए, तो क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगी, हर बार आदमी क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछता है दो औरतों को? आपको आज का ही मौका मिला, आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। ठीक है, आपसे एक सवाल। हाँ जी। अपडेट नाउ से, आप अगर इस रोल में भी माँ का रोल कर रही है और रिवेंज ले रही है और माँ का प्यार भी बताया, इमोशनल भी बताया, अगर इस रोल की जगह पे आप अपनी बेटी को बचाना होता रियल में, तो आप किस हद तक जाती? क्या बानी जैसा ही आई करती? थिंक हाँ, बानी जैसा ही करती। मतलब मुझे पता नहीं ऐसा ना हो, मतलब सोच के भी इंसान को समझ नहीं आता कि उस टाइम पे इंसान, आई थिंक जो घुसता है इसके अंदर, इसका होता है ये, वही शायद बता सकता है। बट आई डोंट थिंक कोई भी माँ होगी जो ऐसा कहेगी कि मैं इतना नहीं करूँगी। हर माँ यही कहेगी कि मैं से जो बन पड़ेगा अंडर द सन मैं वो करूँगी, तो मैं भी शायद वही करूँगी। तो आपने माँ का प्यार और बदला दोनों किया इसमें। जी, माँ का प्यार ऐसा होता है, अगर बदला लेने पे आए, या बदला मतलब बदला भी नहीं होता है, वो होता है बस मुझे मेरी बेटी दे दो, बाकी सब भाड़ में जाए। ये वो वाला प्यार होता है कि मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए बस। ठीक है मैम? सॉरी, स्ट्रेट लो। अब तक के अगर आपके कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ज़्यादा प्ले किया है, पहले की बात करें या
बहुत ही बड़ी गलती हो गई ना नहीं मतलब रीजन है कि आप भी ऐसे स्क्रिप्ट चॉइस करें क्योंकि आप शुरुआती दौर में इतना वो कर चुके हैं, अब आपको मिल सकता आई थिंक वही दोनों चीज़ें होती हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ऐसी पिक्चरें कर ली कि स्नोबॉल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, काफ़ी ऐसी ही स्क्रिप्ट्स मेरे पास आती हैं। मेरा भी मन करता है कभी कभी थोड़ी सी हल्की पिक्चर कोई कर लूँ बीच में, बट वो आ ही नहीं रही है। तो इसलिए अभी मुझे कोई पूछ रहा था आपकी पिक्चर के लिए अभी आजकल बहुत वेट करना पड़ा, लंबे गैप के बाद आ रही है, तो मैंने कहा मैं बहुत फिजिकली तो छोड़ो मेंटली बहुत थक जाती हूँ कुछ ऐसी पिक्चरें करके, तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो सकती ऐसी पिक्चरें, वो शायद सही नहीं होगा मेरी मानसिक स्थिति के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका कैरेक्टर कैसा है मूवी में, एंड आप बहुत सपोर्टिव सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, पहले समझ लो। जैसे एक फादर की जर्नी होती है जो कि एक यू कैन कॉल हिम अ फैमिली मैन, यू नो, समवन हु इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड हु इज अ लविंग फादर, अ लविंग हस्बैंड। और एक इसका जो इमोशन है वो बहुत ही स्पेशल है। ऑफ कोर्स व्हेन यू वॉच द मूवी यू विल रियलाइज दैट, बट हाँ, इसका द हार्ट ऑफ द कैरेक्टर इट इज ही इज समवन हु रियली केयर्स अबाउट हिज फैमिली एंड हिज डॉटर, and to what extent he can go to protect his family. एंड हमने आपको पहले और प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हुए देखा, नेटफ्लिक्स पे काम करना ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है। आई मीन दिस इज, आई हैव टू से, सम ऑफ माय फेवरेट कंटेंट इज ऑन Netflix and it is the OG platform, so there's no denying that being on Netflix feels extremely special, and especially with a collaboration like this, you know, I mean all the stakeholder, that's Tapsi, Kanika, Dave, I've been so you know, looking forward to working with all of them. और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कन्वर्ज होके एक ऐसी स्टोरी में आई जिसमें, यू नो, दिस कैरेक्टर सो क्लोज टू माई हार्ट, तो आई कुडंट हैव एक्सपेक्टेड अ बेटर स्टार्ट। आपको इस रोल में कितना चैलेंजिंग लगा? तापसी से आप ज्यादा चैलेंजिंग कर रहे हो क्या आप अपने आप? हम ना कंपटीशन में नहीं, इस पिक्चर में हम सेम टीम का हिस्सा हैं, तो मेरे से ज्यादा और मेरे से कम नहीं हो सकता, हम दोनों साथ में काम करेंगे जैसे हस्बैंड वाइफ को होना चाहिए ना, है ना? टीम गांधारी। या क्योंकि मतलब इस कि रोल में competition थोड़ी महिला ना। सशक्त ज्यादा बता, बताया तूने है। ज्यादा लंबी छलांग मारी है कि मैंने मारी है? बता। फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए तो आपको। नहीं, ऐसे कोई कंपटीशन ये आई मीन द फॉर्चुनेटली फिल्मों में यही है कि अनलाइक अ स्पोर्ट, दिस इज समथिंग वेयर वी सपोर्ट ईच अदर। और जहाँ भी मैंने पहले भी बोला कि जहाँ पे मुझे ये पूरा कैरेक्टर में, जब आपके पास एक ऐसा को एक्टर होता है जिसके आप कॉन्स्टेंटली आप उसका सपोर्ट ले सकते हो, यू कैन लीन ऑन योर को एक्टर, इट इज़ अ ग्रेट साइन। दैट इज़ व्हेन ट्रू, यू नो, एक्टिंग परफॉर्मेंस हैपेंस, बिकॉज फिर आप कैलकुलेशन, प्रिपरेशन, वो सारी चीज़ें छोड़ के यू जस्ट, यू नो, लिव इन द मोमेंट बिकॉज यू ट्रस्ट द अदर पर्सन सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।